तो स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल 42 है एनसीईआरटी की मिसलेनियस एक्सरसाइज का और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। करते हैं, देखो। इंटीग्रेशन साइन 2x कॉस 2x dx अपॉन अंडर रूट 9 माइनस कॉस की पावर 4 2x दे रखा है। इसका इंटीग्रेशन करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये कॉस की पावर 4 2x को ब्रेक करेंगे। देखो कैसे। इंटीग्रेशन साइन 2x कॉस 2x dx ऐसे ही रखा अपॉन अंडर रूट में, देखो ध्यान से देखना, ये 9 को मैं 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है, माइनस अब कॉस की पावर 4 2x है तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, बताना कॉस स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि ये 2 से 2 मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 4 ही आएगा। इसको मैंने ऐसा लिख दिया। अब क्यों ऐसा लिखा वो भी समझो। अगर मैं इसको कॉस स्क्वायर 2x को मैं t अगर लेता हूँ तो मेरे पास उसका डी बाई डी एक्स करने के बाद ये रिजल्ट पूरे का पूरा आ जाएगा और ये रिजल्ट मैं हटा पाऊंगा यहाँ से, और पूरा मेरा इंटीग्रेशन जो है, फंक्शन अभी जो x में है वो पूरे का पूरा t में कन्वर्ट हो जाएगा और मेरे लिए ईजी हो जाएगा उसका इंटीग्रेशन करना। ठीक है, तो देखो मैं कॉस स्क्वायर 2x को t लेता हूँ, तो इसको t लिया मैंने, तो इसका आपको पता है डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो डी बाई डी एक्स करना पड़ेगा मुझे। इसका कॉस स्क्वायर 2x को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, कॉस 2x का होल स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे भी डी बाई डी एक्स करना पड़ेगा मुझे, किसका, टी का। ओके, तो ये क्या बन रहा है, देखो ये एक्स जैसा हो गया, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन एक्स एन माइनस वन, पावर में एन माइनस वन, ठीक है। ये केवल किसकी पावर में है, ये कॉस 2x की पावर में। कॉस 2x एक्स जैसा है, ठीक है, तो एक्स जैसा है तो चेन रूल कहता है जिस जो एक्स जैसा होता है उसका डी बाई डी एक्स दोबारा होता है, मतलब कॉस 2x का डी बाई डी एक्स हम दोबारा करेंगे, ठीक है, इज इक्वल्स टू राइट साइड में डी टी बाई डी एक्स चल ही रहा है, चलने दो उसको, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखो 2 कॉस 2x पावर में 2 में से बन जाएगा तो 1 ही जाएगा, 1 ही रहेगा, तो वो लिख नहीं रहे, तो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस 2x, कॉस 2x का क्या होता है, माइनस साइन 2x, तो मैं माइनस को आगे लिख दे रहा हूँ, साइन 2x होता है। अब मेरे पास इसको मैंने इसका भी करना पड़ेगा डी बाई डी एक्स, है ना, क्योंकि इसको एक्स जैसा माना है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ 2x ही मुझे करना पड़ेगा। देखो स्टेप बाय स्टेप करा रहा हूँ मैं आपको, तो आपने सीखना है। तो डी टी बाई डी एक्स ऐसी रहा, तो डी बाई डी एक्स ऑफ 2x क्या होगा, 2 आएगा, है ना, क्योंकि डी एक्स और डी एक्स वन हो जाएंगे, ये डी एक्स और ये डी एक्स की वन हो जाएगा तो 2 बचेगा, तो ये 2 को मैं आगे लिख रहा हूँ, तो ये 2 2 जगह हो जाएगा 4 हो जाएगा और माइनस का 4, और कॉस 2x चल ही रहा है, साइन 2x चल ही रहा है, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई में dx को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई में यहाँ लेके आया साइन 2x के साथ, मेरे पास आ गया dt। तो मुझे चाहिए है इसकी वैल्यू, देखो कॉस 2x साइन 2x dx की वैल्यू चाहिए, क्यों, देखो न्यूमरेटर में यही है ना, तो मैं क्या करूँगा, कॉस 2x साइन 2x dx की वैल्यू क्या लिख दूंगा मैं, dt बाई -4, और ये माइनस यहाँ लिख देता हूँ मैं, है ना, ऐसा रिजल्ट आ गया। अब इसको मैं जो हमारा मेन क्वेश्चन है उसमें रख रहा हूँ सब्स्टिट्यूट कर। तो देखो मेरे पास, मैं थोड़ा जूम इन कर रहा हूँ जिससे क्लियर हो जाए आपको, यहाँ इंटीग्रेशन ये वैल्यू तो डायरेक्ट यही है, देखो तो इसकी वैल्यू मैंने लिख दी -dt/4, ओके, /4, और डिनोमिनेटर में क्या चल रहा है, अंडर रूट चल रहा है, 3 का स्क्वायर ऑलरेडी लिख चुके थे हम माइनस, और इस पार्ट को मैंने टी माना है तो टी, लेकिन स्क्वायर था तो स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा सही तरीके से लिख लेते हैं, कांस्टेंट जो 4 है और ऊपर से -1 और नीचे से 4 जो कि कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर करते हैं, और डी टी बाय किसका इंटीग्रेशन, 3 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। अब आपको ये आइडेंटिटी यहाँ पे यूज़ करनी है, कौन सी मैं बताता हूँ आपको, इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, कहीं हो, यहाँ पे ए क्या है, कांस्टेंट है, लाइक जस्ट लाइक 3, तो कभी भी ऐसा दिखे तो इसका रिजल्ट होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस कॉन्स्टेंट सी, तो यही हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो मेरे पास आंसर आ जाएगा -1/4 चल ही रहा है, तो इंटीग्रेशन किसका, अंडर रूट 3 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, 3 ए जैसा है और एक्स टी जैसा है,
तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, एक्स कौन टी, ए कौन 3 प्लस कॉन्स्टेंट सी। ठीक है, अब क्योंकि मेरा जो क्वेश्चन था वो एक्स में था, देखो आप लोग क्या करते हो, यहाँ तक पेपर में छोड़ के आते हो, ये टी को भी हटाना है आपने, क्योंकि टी आपने माना है ना। गिवन क्वेश्चन पूरे का पूरा एक्स वेरिएबल में चल रहा था, तो आंसर भी मेरे को एक्स वेरिएबल में निकालना पड़ेगा। तो आंसर निकल जाएगा एक्स वेरिएबल में। देखो -1/4 तो चल ही रहा था। साइन इनवर्स टी, टी को क्या माना था मैंने, टी को यहाँ पे माना था cos स्क्वायर 2x, तो यहाँ पे आएगा cos स्क्वायर 2x। ठीक है, बाय 3 और प्लस कांस्टेंट c। ठीक है, आ रही बात समझ में स्टूडेंट्स, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक, थैंक यू।